बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई होप कि यू ऑल आर वेल और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद गुजारी है, रमज़ान गुजारी है। तो थैंक यू वेरी मच दैट मैनी स्टूडेंट्स हैव वॉच्ड माय फर्स्ट लेक्चर। और ये जो मेरी वीडियो है ये बेस करी है सलीम साजिद की बुक पर, और इसकी ये पीडीएफ है जिसको कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वन बाय वन इन लेक्चर्स। तो आई होप कि आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे इम्प्रूवमेंट में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज शुरू कैसे होती है। तो अब लैंग्वेज को शुरू करने के बारे में डेफिनेटली बहुत सारी थेरीज़ हैं जो कि इस बात को डिस्कस करती हैं कि लैंग्वेज कैसे शुरू होती है। अब हम इन थेरीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली थेरी है यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड बोवो थेरी। अब बोवो थेरी क्या कहती है कि बोवो थेरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज उस वक्त शुरू हुई जब हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, जो इनिशियल ह्यूमंस थे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द की जो नेचुरल साउंड्स थी उनको इमिटेट करना शुरू कर दिया, उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, किसी कैट की, किसी डॉग की आवाज़, किसी चलती हवा की, बहते पानी की आवाज़, थंडर क्लैप की आवाज़, किसी लाइन की रॉर, जो भी आवाज़ें उनके इर्द गिर्द थी उनको उन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया और उनको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यानी कि जो फर्स्ट स्पीच थी वो थी ओनोमेटोपोइक मार्क्ड बाय इकोइक वर्ड्स, जैसे कि म्यू, मो, स्प्लैश, कूकू, बैंग। आपको पता है कि ये ओनोमेटिक वर्ड्स जो होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कूकू तो हमें पता है कि ये एक बर्ड की आवाज़ है, कोयल की आवाज़ है। अगर हम बात करें स्प्लैश की तो ये एक्चुअली मूवमेंट होती है पानी की अंदर चलने की। और म्यू जो है ये कैट की आवाज़ होती है, मू। अब इस तरीके से जो है ये जो इनिशियल लैंग्वेज थी जो कि बोवो थेरी जिसको सपोर्ट करती है वो ये कहती है कि एक्चुअली जो इंसान ने बोलना शुरू किया था उसने शुरू किया था लैंग्वेज अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों को इमिटेट करके। अब नेक्स्ट थेरी जो है ये है डिंग डोंग थेरी। इस थेरी को प्लेटो और पाइथागोरस जो है ये दोनों फेवर करते हैं। अब ये कहते हैं कि जो इनके अकॉर्डिंग जो है कि जो स्पीच जो थी वो जब वजूद में आई जबकि जो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं ऑब्जेक्ट की एनवायरनमेंट के अंदर, उसके रिस्पॉन्स के अंदर। अब ओरिजिनल साउंड जो है पीपल मेड वर सुपोजिटली इन हारमोनी विद द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी कि ये भी तकरीबन वही बात कह रहे हैं कि वो जो आवाज़ें निकालते थे वो वैसी ही आवाज़ें निकालते थे जो उनके इर्द गिर्द वर्ल्ड की होती थी, वो उसके साथ हारमोनी में होती थी, वो उसके साथ मैच करती थी। तो ये एक डिंग डोंग थेरी है, ये भी एक इनिशियल थेरी है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट थेरी है ये है लाला थेरी। ये एक डायनिश लिंग्विस्ट था ऑटो जैस्पर्सन जिसने ये थेरी दी थी। और उसने ये कहा था कि ऐसा हो सकता है कि जो शुरू में जो आवाज़ें थीं, जो साउंड्स थे, जो भी ह्यूमंस ने बोलना शुरू किया था वो एक्चुअली जो थे वो बेस करते थे लव पे, प्ले पे, स्पेशली सॉन्ग्स के ऊपर। यानी कि इनिशियली जो है अगर वो ह्यूमन बहुत ज़्यादा खुश होते थे तो तब वो कोई साउंड क्रिएट करते थे, या अगर वो गेम्स खेल रहे हैं आपस के अंदर तो तब वो कोई साउंड क्रिएट करेंगे। यानी कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर लाइक हाइपर एक्टिव एंड यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो उस वक्त ये मुख्तलिफ साउंड जो थे वो एक्सप्रेस करते थे। ठीक है, अब ये लाला थेरी है। अब नेक्स्ट जो थेरी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पू पू थेरी। अब इसके अंदर जो है कि कहा जा रहा है कि जो स्पीच है ये एक्चुअली इंटरजेक्शन साउंड्स की फॉर्म में आई है। जैसे कि आउच हम कहते हैं जब हम तकलीफ़ में कराते हैं, या सरप्राइज़ में हम ओ कहते हैं, या दूसरे इमोशंस हैं, या बा डा बा डू ये भी एक इमोशन है। तो अब पूपू थेरी जो है ये भी वो ये कि रैंडम साउंड्स क्रिएट हो रही हैं। बल्कि अभी तक हम जितनी थ्योरी पढ़ चुके हैं उन सब में यही है कि इनिशियल जो साउंड्स हैं वो रैंडम साउंड्स हैं जो कि इंसान ने सीखी अपने इर्द गिर्द नेचर से, और उनको वो एक्सप्रेस करा डिफरेंट ओकेजन्स पर। बस सारे जो थेरिस्ट हैं, वो जो लिंग्विस्ट हैं, सारे के सारे वो अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसी बात को डिफरेंट फेज़ में कह रहे हैं। उसके बाद यो ही हो थेरी। अब यो ही है थेरी जो है इस तरीके के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनी है फ्रॉम द ग्रंट्स, ग्रोन्स एंड स्नोटेड वॉक बाय हैवी फिजिकल लेबर। यानी कि जब भी ह्यूमन बींग्स, आपको पता है कि इनिशियली जो है वो लोगों के लिए
रहना जंगल के अंदर और सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल में दरख्तों को काटना है, घर बनाना है, एनिमल्स को हंट करना है और अपने लिए खाने का बंदोबस्त करना है। समटाइम्स क्या है कि अपने आप को बचाना है जानवरों के हमले से। तो डेफ़िनेटली जो है इट वाज़ अ वेरी टफ़ टास्क लिविंग इन द जंगल एंड सर्वाइविंग। उस फिज़िकल लेबर के रिज़ल्ट में जो भी आवाज़ें वो निकालते थे, दैट वाज एक्चुअली द बेसिक ऑफ द लैंग्वेज। तो इन तमाम थेरीज़ को पढ़ने के बाद हमें ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि लैंग्वेज इनिशियली वाज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अब आप उसको किसी भी तरीके से कह लें कि वो इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस और लेबर और पेन, वॉट एवर इट इज़। तो आई होप कि ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज ओरिजन, ये डिफरेंट थेरीज़ जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपकी समझ में आ गई हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इनको फ़र्दर पर डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड